इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में अखुवत के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब ने, जो कि मुझे लगता है कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि अखुवत फाउंडेशन के बारे में नहीं जानता, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये एक फलाही तंजीम है, लोगों को बिलासूद कर्जे देते हैं। इसके अलावा अगर तालीम के शोबे की बात की जाए, सेहत की बात की जाए तो इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। नोबेल प्राइज़ के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, ये अपना मौजू इतना वसी है, टाइम कम है, कैसे ये शुरू किया? फिर हम तफसील में जाएंगे कौन कौन से शोबे हैं अखुवत के और क्या क्या काम कर रहे हैं। देखें जी, बुनियादी तौर पर तो ये एक फ़र्द जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है, हमें इस पर गौर करना चाहिए और हम करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, उसको बहुत सी नेमतें दी और फिर एक दिन आएगा जब उन नेमतों के बारे में सवाल जवाब होगा। बेशक। तो इसी से ये एहसास पैदा होता है कि अगर मुझे ज़्यादा नेमतें मिल गई तो वो मेरा इम्तिहान है, तो मुझे खल्क़े खुदा को भी उसमें शामिल करना चाहिए। तो ये नेकी की जो तमन्ना है हर शख्स में है। तो ऐसे ही हमने भी कहा कि हमें भी कोई काम करना चाहिए। तो मैं नौकरी करता था, मुलाजमत करता था, लेकिन उसके ओवर एंड अबव हमने कहा कोई ऐसा काम करें जो तोशा आखिरत। सिविल सर्विस में थे डॉक्टर साहब? जी, मैं सिविल सर्विस में था। तो बस वहाँ से फिर हमने कहा कि एक काम ये भी हो सकता है कि लोगों को भीख ना दी जाए और उनको इज़्ज़त नफ्स उनकी बरकरार रखते हुए कर्ज दिया जाए। कर्ज हसन, जैसे मैं अपने भाई को या दोस्त को देता हूँ, सूद के बगैर दिया जाए और फिर उससे वो काम करे, मेहनत करे, रेडी लगाए, दुकान बनाए, कोई औरतें ट्यूशन सेंटर बनाएं, ब्यूटी पार्लर बनाएं, मतलब छोटे छोटे जो काम हैं, 50,000 लाख रुपया, और फिर वो वापस करें और बगैर सूद के वापस करें जी। और फिर जब वो रकम वापस आए तो वो फिर किसी और को मिल जाए। तो ये एक हिकमत अमली तरतीब पाई कि छोटे कर्ज़ों को बगैर सूद के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खल्क़े खुदा को दिया जाए ताकि फाइनेंशियल एक्सेस हो। बड़ा आदमी तो बैंक से कर्जा ले सकता है, बिल्कुल। गरीब आदमी को तो बैंक, उसके पास कोलेटरल नहीं है। तो ये हिकमत अमली थी और इसके पीछे वो, जैसे मैंने आपको बताया कि नेकी की ख्वाहिश थी, लेकिन वो नेकी ख्वाहिश जन्म कहाँ से लेती है, ये सबसे अहम बात है कि वो एक फ़लसफ़ा है जिसकी वजह से ये सारा काम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुंचा। उसका नाम मवाख़ात है। आपने ये तसव्वुर कहाँ से लिया? मवाख़ात से, जो मदीना मुनव्वरा में हुआ था? जी बिल्कुल, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है ये सारा जो तसव्वुर कि उन्होंने कहा कि जब मक्का से कुछ लोग हिजरत करके मदीना पहुँचे तो वो बड़े इज़्ज़त नफ्स वाले, कारोबारी घरानों वाले, कुछ अहले सरवत भी थे और कुछ गरीब भी थे माली तौर पर, लेकिन वो हाथ नहीं फैलाते थे। तो वो उनको एक ही काम आता था, तजारत। तो वहाँ पर फिर आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक मदीना का शहरी एक इस महाजर को घर ले जाए और इस रिश्ते को मवाख़ात कहा गया, जिसका मानी है भाईचारा, और इसकी बुनियाद ईसार और कुर्बानी है। तो उससे फैज़ पाते हुए हमने कहा कि ये तसव्वुर जो है ये उस वक्त के लिए नहीं था, हर आने वाले दौर के लिए था। तो फिर हमने कहा कि पाकिस्तान में 50% हैव्स हैं, यानी जिनके पास बहुत कुछ है। 50%, ये मैं अंदाज़न कह रहा हूँ, 50% हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों तबके मेटाफर हैं, एक इस्तारा हैं अंसार के और महाजरीन के जी। तो आज भी अगर ये हैव्स और हैव नॉट्स आपस में वही मवाख़ात का रिश्ता बना लें, एक आदमी का हाथ पकड़ ले, तो उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा और यूँ ये एक ऐसा मुआशरा तामीर होगा जिसमें ईसार और कुर्बानी होगी। और चूँकि ये पैगाम दुनिया की सबसे अजीम हस्ती का है तो उस हवाले से इसमें बरकत आएगी जी। तो हमें भी एक भूली बिसरी सुन्नत पर अमल करने का शर्फ हासिल होगा। तो ये तसव्वुर था और ये नेकी की जुस्तजू थी और ये उसके लिए हिकमत अमली बिलासूद दी गई। तो चंद हज़ार से काम शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये से, और आज अब तक आपके कितने बेनिफिशरीज? एक आज तक सर हमारे अभी तक हम कोई 52 लाख कर्जे दे चुके हैं। 52 लाख। डॉक्टर साहब, जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो नेकनामी तो तब भी अदारे की थी, इतनी ही, तो ये एक छोटा सा, निस्बतन छोटा जी था। बहुत। अब आप इसके कौन कौन से शोबे हैं? आपके हेल्थ सर्विसेज हैं, लोगों को लिबास मुहैया आपने किया,
आपने सैलाब में काम किया, मकान बना के दिए, गैर सूदी कर्जे दिए, 300 स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, यूनिवर्सिटी, ज़रा सारी जी तफसील। देखिए, बुनियादी तसव्वुर तो वही मवाक़ात का है। अब उस तसव्वुर की फिर मैनिफेस्टेशंस हैं कि कहाँ कहाँ पर वो किस किस तरीके से कौन कौन सी हिकमत अमली के तहत मवाक़ात के जज्बे का इजहार हो सकता है। तो पहला कर्ज़ हसन, दूसरा फिर हमने कहा कि तालीम हमने कहा कि किसी भी कौम की अल्टीमेट जो उसकी अजमत का राज तो आला तालीम में है। तालीम है, तो बेशक। तालीम में भी हमने कर्ज़ हसन को ही शामिल किया। हमने कहा कि बच्चों को हम ये कहेंगे, अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है, फीस देने की सकत नहीं है, तो 10 साल बाद फीस दे देना। आज पढ़ लो, फीस ज़रूरी नहीं आज ही दो, ये हमारी मवाक़ात है, इस मुआशरे की मवाक़ात है। तुम 10 साल बाद फीस लौटा देना, फिर एक और बच्चा पढ़ जाएगा। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे या जी अभी हम स्कूल भी हैं, कुछ कॉलेजेस स्कूल हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, बट अभी हमें पिछले दिनों 300 स्कूल हैं। जी पिछले दिनों हमने यूनिवर्सिटी के चार्टर के लिए भी अप्लाई कर दिया। ज़बरदस्त। फिलहाल हम पंजाब यूनिवर्सिटी और फातिमा जना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से एफिलिएटेड हैं। कि उनके बच्चों को आप उनके बच्चे नहीं, बच्चे तो मुआशरे से आते हैं, वो एक एफिलिएशन होती है ना। बच्चे पढ़ तो रहे हैं। गिलगित यूनिवर्सिटी से बल्तिस्तान से affiliated हैं आप लेके लोग। कराची तक। नहीं, मेरा मतलब है जो वहाँ पढ़ रहे हैं नहीं। उनको आप कर्ज उनके नहीं, हमारे अपने कैंपसेस हैं, लोग अपने आप लोगों के कॉलेजेस पास आते हैं। हैं। लेकिन डिग्री के लिए आप डिग्री अवार्डिंग स्टेटस तब मिलता है जब आप यूनिवर्सिटी बनते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त तक, जब तक कि हम यूनिवर्सिटी नहीं बने, हमें किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होना पड़ता है। तो वो हमारा अपनी कैंपस, अपनी सहूलत, अपने हॉस्टल्स, अपने बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के असूलों के ताबे। तो वो अब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सीख रहे थे और अब हम इस मुकाम पे हैं कि एक चार्टर के लिए इंडिपेंडेंट अप्लाई कर यूनिवर्सिटी दिया। के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो मिल जाएगा। कहाँ होगी आपकी यूनिवर्सिटी? ये हमारे है, कैंपसेस होगी। जो है ना, कसूर में है, चकवाल में है, एक फैसलाबाद में है, एक कराची में है। दरअसल इस सवाल से ये तासर ना मिले कि ये उस इलाके के लिए बच्चों के लिए है। हमारा हर अदारा रेजिडेंशल या अकामती अदारा है और उसमें चारों सूबों के बच्चे 15% की शरह से, फिर गिलगित बल्तिस्तान, AJK, कबायली इलाका जात, तो ये तमाम डॉक्टर के साहब, ये तमाम। सॉरी आपको कट करी, यूनिवर्सिटी के साथ क्या हॉस्टल्स का भी सिस्टम है जिस तरह से जी, मैं आपने वही कहा? अर्ज किया ना कि जी। रेजिडेंशियल है, सब बच्चों को लाजमन हॉस्टल में रहना पड़ेगा। ओके। क्योंकि हम ये समझते हैं कि सिर्फ इल्म देना या क्लासरूम में जाना काफ़ी नहीं है। बच्चे की ज़हनी और फिक्री तरबियत के लिए उसको उस पूरे माहौल में रहना चाहिए जिसमें उसको अखलाकियात की तरबियत दी जाए, उसको स्पोर्ट्स की तरबियत दी जाए, बिल्कुल। उसके फ़ारग औकात मुस्बत अंदाज में सरफ हों। तो ये एक इकोसिस्टम जब तक हम नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक उस बच्चे को उस मवाक़ात के तसव्वुर से आशना नहीं किया जा सकता, वो अखलाकी इक़दार नहीं दी जा सकती जिनसे, मुझे कहने दीजिए, कि हम महरूम होते चले जा रहे हैं। तो ये एक निज़ाम इसलिए कि तालीम भी हो, तरबियत भी हो, और फिर ये कि उनको मुस्तक़बिल के लिए मवाक़ात का सिपाही बनाकर एजेंट्स ऑफ चेंज के तौर पर मुआशरे में भेजा जाए। डॉक्टर साहब, ये स्कूलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी जो अपना हमारे जिसकी मुकम्मल हो चुकी है, और एक नया आपने कॉलेज बना, कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जी, वो हॉस्पिटैलिटी का और IT का एक बहुत तलबा बड़ा की कुल initiative। तादाद कितने बनती है? ये इस वक्त तो हमारे तकरीबन, अगर सारे कैंपसेस मिला लें तो 2-2.5 हज़ार के करीब होगी। स्कूलों के? अगर स्कूल शामिल कर लें हम, 300 स्कूल भी पंजाब हुकूमत ने वो हमें आउटसोर्स किए हुए हैं ओके। और गुड गवर्नेंस। तो वो तकरीबन 50,000 बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। जबरदस्त। तो वो स्कूल जो हैं वो दूर दराज देहाती इलाकों में हैं। तो वहाँ पर उन स्कूलों में आमतौर पर जब हमने लिए, उस वक्त उनकी बच्चों की तादाद कुछ 6-7 हज़ार थी, अब वो 50,000 हो गई है। टीचर एब्सेंटीज़म थी, बच्चे स्कूल नहीं आते थे, वक्त पे तालीम नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हमने वो निचली सतह पर, प्राइमरी लेवल पर तालीम के लिए भी कंट्रीब्यूट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी की सतह पर आला तालीम के लिए टू क्रिएट अ क्रिटिकल मास। देखिए, मुआशरे में 20 करोड़ लोगों को आप नहीं बदल सकते, 10-20 लाख लोगों को बदल दें तो वो फिर उनके अंदर ये इस्तेदाद होती है कि वो एक ऐसा सिस्टम बना दें कि हर शख्स को
उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हर शख्स आगे बढ़े। बेशक। तो ये हमारा ओवरऑल विजन है। एक आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था लिबास मुहैया करने का, कितने घरानों को लिबास? जी, अभी तक हम तकरीबन को 35 लाख खानदानों को, पूरे खानदानों को 35 लाख अफराद को नहीं। कपड़े दे चुके हैं। देखिए आपने कितने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं। जी हो सकता है महीने बाद आपको ये दिल को ना भाएं, जी। मौसम बदल जाए, फैशन बदल जाए, तो आप अपने भाई को दे देंगी, बहन को दे देंगी, किसी अजीज को दे देंगी। बेशक। तो हम यही कहते हैं लोगों से कि जो आपके पुराने कपड़े हैं वो किसी के नए कपड़े हैं, किसी गरीब को दे दी जाए। तो इस तरीके से मगर हमने, इस हालत में हो कि वो तोहफे में जैसे आप, मैंने जा आपको सकते मिसाल इसलिए आपकी दी कि आप अपनी बहन को देंगी तो वो ज़ाहिर फटे हुए तो नहीं हाँ देगी जी। ना, अच्छी हालत में देगी। तो हम बिल्कुल। कहते हैं ये मवाख़ात यही है ना, हाँ जी। कि वो शख्स आपका भाई है या बहन है तो आप तोहफे के तौर पर ही देंगे, छोटे तो भाई सही को। हालत में ही देंगे। सही है। तो हमने 35 लाख से ज़्यादा कपड़े इकट्ठे किए पाकिस्तान से, और फिर 20 नहीं सैकड़ों शहरों में लोगों को, जिनके पास पाँव का जूता भी नहीं है, जिनके पास एक जोड़े में सर्दियां भी बीतती हैं और गर्मियां भी बीतती हैं। तो मेरी वार्डरोब में हम देखें या किसी और को मैं कहूँ, 10, 20, 30, 40 शर्टें होंगी, पैंट्स होंगे, ट्राउज़र्स होंगे, और वो मैं समझता हूँ कि एक साल अगर आप एक कपड़ा इस्तेमाल ना करें, यानी चारों मौसम गुजर जाएं और आप उसको ना पहने, तो इसका मतलब यह है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं। तो वो आप हमें दे दें। उसका जो निज़ाम आपने बनाया मैंने देखा था, तो वो किन लोगों को आपने एंगेज किया और वो पूरा? ये देखिए हमारा जो माइक्रो फाइनेंस का जो प्रोग्राम है ना, वो उसमें 850 दफातर हैं और 400-500 शहरों में हैं। तो ये 400-500 शहरों में पूरे पाकिस्तान में। तो वो ये कपड़े हम इकट्ठे करते हैं बड़े बड़े शहरों से और फिर उन अपने दफातर में पहुंचा देते हैं। ठीक है। वो फिर नहीं, वो जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी सौंपी में, मैं वहाँ गया था दफ्तर में। जी, वो हमारे लोन ऑफिसर्स हैं ना जी, जो हमारे माइक्रो फाइनेंस वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं। जी, वही ना, वो वर्कर जो हैं वो खास तरह के वर्कर हैं ना, मैं हाँ वो वहाँ वो ख्वाजा सराओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी। वो दरअसल हमने अपने जहाँ पर हम कपड़े इकट्ठे करते हैं वहाँ पर हमने बाज़ का कपड़ों की स्टिचिंग करनी पड़ती है, किसी का बटन लगाना पड़ता है, फिर उनको पैक करना पड़ता है। तो हमने वो ख्वाजा सराओं को तरबियत दे के उनको एम्प्लॉयमेंट दी। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जी, वो मतलब है। और आप देखें वो इतने वो इतने खुश हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा जी कि आप क्या महसूस करते हैं, उन्होंने कहा जिंदगी में पहली बार इज्जत नफ्स और वकार के माहौल में हम काम कर रहे हैं। अरे वाह। और फिर वो देखें उनकी वर्क एथिक्स, उनकी प्रोफेशनलिज्म, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर 8 बजे आना है तो 8:01 पे आए। अच्छा। और काम के दौरान मुकम्मल यकसुई के साथ। तो ये इससे ये हमें पता चला कि मुआशरे के जितने महरूम तबके हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो उतने ही ज़िम्मेदार साबित होते हैं। आप देखें ना, 200 अरब रुपए गरीब लोगों को गए, वापसी की शरह आपको हैरान करेगी, 99.9% कर्जे वापस मिल जाए, कर्जे वापस मिलते हैं। फिर ख्वाजा सराओं की मैंने आपसे बात की। फिर हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, सर्विस है, मैं आपके अपने एम्प्लॉइज की बात, मामूली तनख्वाह पे मैट्रिक पास, FA पास, लेकिन इस पूरे निज़ाम को इतनी दयानत से वो चला रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट चला रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, बेपनाह हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो ये सारा निज़ाम दरअसल मवाख़ात के उस तसव्वुर की फतह है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो निचली सतह तक पहुंचा, वो एम्प्लॉय के दिल और जहन पे भी नक्श हो गया, वो बोरोर के दिल और जहन पे भी नक्श हो गया, वो डोनर के दिल और जहन पे भी नक्श हो गया। तो देखिए मुआशरों में तब्दीली या इनकलाब किसी तसव्वुर से आता है, किसी फलसफा से आता है।